हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। अब देखो, लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था कि जो हमारा फंक्शनल रेशियो है उसमें बेसिकली चार पार्ट्स थे। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड वन इज सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड वन इज एक्टिविटी रेशियो एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि एक एक रेशियोज पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का पूरा डिटेल डिस्कशन होगा अबाउट लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो इसमें भी कई तरह के रेशियोज हम लोग को डिस्कस करने हैं, जिन पे हम लोग डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और साथ ही साथ उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, देखो लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है वो तो हमने लास्ट क्लास में बता दिया था कि जब आपको ये देखना होता है कि फर्म की कितनी एबिलिटी है टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन, मतलब आज के डेट की जितनी भी ऑब्लिगेशन है उनको मीट करने की जो आपकी एबिलिटी है, जब आप वो चेक करते हो, दैट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करते हो, तो उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ लिखा भी है कि लिक्विडिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, दैट इज अ फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। और अगर यही कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता तब हम बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की। ठीक है, अगर हम लोग लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो इसमें हमारे पास दो ही तरह के रेशियोज हैं। फर्स्ट वन इज करंट रेशियो एंड सेकंड वन इज क्विक रेशियो। आज हम लोग का पूरा डिटेल डिस्कशन होगा अबाउट करंट रेशियो एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्विक रेशियो। देखो, अगर करंट रेशियो की बात करें तो सिंपल इसका फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बट अब करंट एसेट में क्या आएगा और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा ये हमें समझना है। देखो, करंट एसेट में यह सारी चीजें आएंगी, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज दैट इज स्टॉक इन ट्रेड, और हम कह सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल चाहे वो डेटर्स हो चाहे बिल्स रिसीवेबल्स हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसमें कैश इन हैंड आता है और कैश एट बैंक आता है, देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड बाकी जितने भी करंट एसेट है लाइक प्रीपेड, एडवांस, अक्रूड, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? करंट एसेट में आएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि करंट एसेट में बेसिकली अगर आप लोगों को बैलेंस शीट पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो हमारी बैलेंस शीट है पीएल अकाउंटेंट बैलेंस शीट, अगर उसके सारे आइटम्स आप लोग को याद है तो बहुत ही इजीली आप लोग रेशियो एनालिसिस सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब ऑन द अदर एंड अगर हम लोग बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड जितने भी अदर करंट लायबिलिटीज हैं लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, अनअक्रूड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? अदर करंट लायबिलिटीज में। तो इसमें आप लोग को याद रखना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज। क्लियर? अब जो भी हमारे पास एग्जाम्पल दिया रहेगा आप लोग ये देखोगे पहले कि उसमें करंट एसेट क्या दिया है, करंट लायबिलिटी क्या दिया है, और उसके अकॉर्डिंग हम करंट रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो बस इतना फॉर्मूला याद रखना है करंट रेशियो का, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक,